और ऐसे जो मोह अंधकार में डूबते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है। और ज्यादा लोग नारिकेल और केला से पूजा करता है, उनका विशेषता। जो नारियल है उसका नाम ही है नारियल। रियल है कि रियल नहीं है? है? अरे नारियल रियल है या अनरियल है? देखने में अनरियल है। जो बाबा ने बोला है शंकर का पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते, क्योंकि रियलिटी को देख नहीं सकते। वंडरफुल पार्ट है, तुम बच्चे भी नहीं समझ सकते, तो दुनिया वाले क्या समझेंगे? उसको 3 नेत्र होते हैं। कौन कौन से 3 नेत्र? 2 नेत्र तो नीचे वाले जो पड़े हुए दिखाए गए हैं, और 1 नेत्र खड़ा हुआ दिखाया गया है। तो वो 3 नेत्र कौन कौन हैं? जो खड़ा हुआ नेत्र है वो है शिव नेत्र। उसको क्या कहते हैं? शिव नेत्र। वो शिव की यादगार है। ऐसी आत्मा जो सदैव खड़ी रहती है, गिरती नहीं है कभी। और 2 नेत्र ऐसे हैं जो गिरे हुए दिखाए गए। जब कल्प का अंत होता है तो वो राम और कृष्ण दोनों ही आत्माएं गिर जाती हैं अंत में। इसलिए 2 नेत्र, 2 आत्मा रूपी नेत्र गिरे हुए दिखाए गए। तो त्रिनेत्री नारियल है, उसमें जटाएं भी दिखाई जाती हैं। काहे की जटाएं हैं? है? अरे जटाएं किस बात की सूचक हैं? ज्ञान की सूचक हैं। वो जटाएं अच्छी तरह से तोड़ने कूटने से पहले उलझी हुई होती हैं या सुलझी हुई अलग अलग होती हैं? उलझी हुई होती हैं। और जब अच्छी तरह कुटाई पिटाई हो जाती है तो अंत में सुलझ जाती हैं। वो तीनों नेत्र जटाओं में होते हैं या अंदर की खोपड़ी में होते हैं? है? खोपड़ी में होते हैं। जब चढ़ाया जाता है नारियल तो जटाओं के साथ चढ़ाते हैं या जटाएं हटाकर चढ़ाते हैं? है? हटा के चढ़ाते हैं। और जटाएं जब हटा के चढ़ाते हैं तो उसे तोड़ के चढ़ाते हैं या सीधा ही सीधा पूरा पूरा चढ़ा देते हैं? तोड़ के चढ़ाते हैं। ये खोपड़ा है, जिस खोपड़े में 5000 वर्ष की सृष्टि समाई हुई है। उसका रहस्य खुलना चाहिए संसार के सामने या नहीं खुलना चाहिए? खुल जाना चाहिए। जब वो रहस्य खुल जाता है तो अंदर से शुद्ध चीज निकलती है। वो खोपड़ा फिर देवियों को या शिव के मंदिर में अर्पण किया जाता है तो नारियल चढ़ाते हैं। और नारियल किसकी यादगार हुई है? उस पार्टधारी की यादगार हुई जो गुप्त पार्टधारी है। उसके गुप्त पुरुषार्थ को कोई समझ नहीं सकता है। और दूसरी क्या चढ़ाते हैं? केला, आम,
आम है फलों का राजा और केला है फलों की रानी। और वो केला कौन से प्रदेश में ज्यादा पैदा होता है? आंध्रा में ज्यादा पैदा होता है। फिर नाम आंध्रा क्यों रखा गया? क्योंकि जो फलों की रानी है लक्ष्मी है। आंध्रा में बहुत कन्याओं माताओं के नाम क्या होते हैं? लक्ष्मी के नाम होते हैं। जो लक्ष्मी सदैव मन बुद्धि से सागर के ही किनारे होती है। कोई और स्टेट है ऐसा जो सागर के किनारे सबसे ज्यादा बसा हुआ हो? है कोई? है कि नहीं? कोई नहीं है। एक आंध्रा ही है जो सागर के किनारे ज्यादा से ज्यादा लंबे एरिया में बसा हुआ है। तो ये मन बुद्धि की बात है, कोई शरीर से चिपके रहने की बात नहीं है। ये 63 जन्मों का हिसाब किताब है। 63 जन्मों में जो आत्माएं सत्रनेत्री बाप के साथ ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक रहती हैं, मन बुद्धि से रहती हैं और सन्मुख होकर के रहती हैं, वो आत्माएं ही फलों की रानी है। तो ये श्रेष्ठ पुरुषार्थी देवताओं के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, अर्पण किए जाते हैं। और विप्रासु संवाद में विप्रासु संवाद किया ना शंकर जी ने 3 पुराण तो त्रिपुरेश्वर है। तो बेहद में 3 पुराण कौन से? 2 पुरियां तो मालूम हैं। 2 पुरियां कौन कौन सी है? ब्रह्मपुरी और हाँ विष्णुपुरी और है शंकरपुरी। शंकर माने सूक्ष्म आकारी देवता। ऐसा सूक्ष्म आकारी देवता जो सदा मनन चिंतन मंथन में लीन रहता है, वो साकारी दुनिया की याद में नहीं रहता। कौन सी दुनिया में रहता है? आकारी दुनिया में रहता है। तो तीनों के ऊपर जिसकी विजय हो, ब्रह्मापुरी से भी बुद्धि उपराम और सोचने करने मनन चिंतन मंथन से भी उपराम और फिर विष्णुपुरी से भी उपराम। विष्णुपुरी सुख की दुनिया है या दुख और शांति की दुनिया है? सुख की दुनिया है। और इच्छा मात्र अविद्या, इसे सुख की दुनिया कहेंगे या सुख दुख दोनों से परे कहेंगे? दोनों से परे कहेंगे। तो ऐसी स्टेज जो बाप की स्टेज है। कौन से बाप की स्टेज? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी शिव बाप की स्टेज है। ऐसे शिव बाप की स्टेज प्राप्त करने वाला शिव समान कहा जाता है। और शिव के न साथ उसे एक का ही नाम जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। राक्षसों में से भी किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। मनुष्यों से भी किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। वो न राक्षस बनता है संपन्न स्टेज में, न वो देवता बनता है।
और न वो मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य बनता है। क्या बन जाता है? क्या टाइटल मिलता है? अरे भगवान का बच्चा है तो क्या टाइटल मिलता होगा? है भगवान भगवती का टाइटल मिलता है। भगवान आते हैं तो पहले पहले देवता बनाते हैं या भगवान बनाते हैं? भगवान बनाते हैं। धनवान बाप होगा तो अपने बच्चे को धनवान बनावेगा, और भगवान क्या बनावेगा? भगवान भगवती बनावेगा। और काशी में शंकर जी को बहन थी, उसका नाम कौड़ी की लक्ष्मी थी। कौड़ी अम्मा। कौड़ी अम्मा माने जितनी भी कौड़ियां हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कितनी है? कौड़ी किसकी यादगार है? कौड़ी और उसके मुकाबले कहा जाता है हीरा। रोशनी किस में होती है और अंधेरा किस में होता है? हीरे में होता है, कौड़ी में अंधेरा होता है। हीरे में रोशनी होती है और कौड़ी में अंधेरा होता है। कौड़ी समान जीवन माने जिसके जीवन में कौड़ियां ही याद आती रहें, उसका जीवन हो गया कौड़ी समान। हीरा याद नहीं आता। और जिसके जीवन में हीरे की रोशनी भरी हुई है, कौड़ियों से बुद्धि उपराम हो गई, उसको कहा जाता है हीरे समान जीवन। ये कमल फूल समान जीवन बिताने वालों की बात है। ऐसे नहीं है कि घर गृहस्थ की कौड़ियों को छोड़ करके रहता है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी, कौड़ियों के साथ रहते हुए भी बुद्धि उपराम रहे तो ऐसा पुरुषार्थ करने वाले हीरे समान जीवन वाले होते हैं। और उस हीरे को याद करने में जो सबसे तीव्रता से आगे जाता है और कम समय में ही जाता है, वो कौन है? लास्ट फॉर फास्ट है? नहीं, प्रजापिता तो खुद ही हीरा हुआ। अरे हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? हैं? हीरा भी पत्थर होता है। और शिव क्या पत्थर है? हैं? शिव की तुलना हीरे से नहीं करेंगे। वो हीरा बनाने वाला है या खुद हीरा पत्थर है? वो तो बनाने वाला है। तो जो हीरे को याद करने वाला है वो कौन है? सबसे जास्ती याद में तीखा जाता है। लंबे समय की याद का पुरुषार्थ नहीं करता, अल्प समय की ही याद का पुरुषार्थ करता है। वो कौन है? अरे लक्ष्मी लक्ष्मी वाली आत्मा। लक्ष्मी वाली आत्मा अंत में आएगी, एडवांस में, और अंत में आकर के लंबे समय तक याद करेगी या अल्प समय में याद करेगी? है? अल्प समय में ही याद करके क्या बन जाएगी? है? हीरे समान बन जाएगी, सदैव हीरे का साथ देने वाली बन जाएगी। और इसलिए वो कौड़ियों की अम्मा है। शरीर जो है वो स्त्री चोला है तो कौड़ी, और पुरुष चोला है तो उसे कौड़ी समान नहीं कहेंगे। कौड़ी की याद में मरेगा तो कौड़ी समान जीवन बनेगा।
और हीरो को याद करेगा तो हीरे समान बनेगा। भगवान हीरे में आता है, पत्थर बुद्धि में आता है और उस पत्थर को हीरा बनाता है, या कौड़ी में भगवान आता है, गुलजार दादी में आता है, या पुरुष तन में आता है? पुरुष तन में आता है। और शिव की पुत्र कार्तिकेय, शिव का पुत्र कार्तिकेय। हाँ जी, कार्तिकेय का पाठ में कर सके। कार्तिक तिक, जो तिक तिक बहुत करता है, क्या करता है? ज्ञान की तिक तिक बहुत करता है, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है। जो सन्यासी हैं वो ज्ञान की तिक तिक करते हैं 63 जन्म, या कुछ सार की बात बताते हैं। क्या करते हैं? तिक तिक बहुत करते हैं। उन सन्यासियों का मुखिया कौन हुआ? उन सन्यासियों का मुखिया कार्तिक हुआ। और गणेश सन्यासी है या गृहस्थी है? गृहस्थी है। जो गणेश है वो ज्ञानी है, बाप को फॉलो करने वाला है, प्रवृत्ति मार्ग को फॉलो करने वाला है। और कार्तिक निवृत्ति मार्ग को फॉलो करता है। उत्तर भारत में किसकी पूजा ज्यादा होती है और दक्षिण भारत में किसकी पूजा ज्यादा होती है? कार्तिकेय की पूजा दक्षिण भारत में होती है। दक्षिण भारत है भारत का विदेश। क्या? दक्षिण भारत है भारत का विदेश और उत्तर भारत है स्वदेश। तो ये बाप के दोनों बच्चे हैं, चाहे सन्यासी हैं तो भी बच्चे हैं, अर्थात और धर्मों के हैं या और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, चाहे वो इब्राहिम के धर्म में कन्वर्ट हो, क्राइस्ट के धर्म में कन्वर्ट हो, मोहम्मद के धर्म में या बौद्ध के धर्म में, ये सब सन्यासी हैं या गृहस्थी हैं? प्रवृत्ति मार्ग के हैं, प्रवृत्ति मार्ग को निभाने वाले हैं, नहीं निभाते। ये सब सन्यासी हैं। उन सन्यासियों का हेड कौन है? कार्तिकेय। भगवान बाप के दोनों बच्चे हैं, प्रवृत्ति मार्ग के हैं चाहे निवृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग के हैं तो भी बाप के बच्चे हैं, और निवृत्ति मार्ग के हैं तो भी बाप के बच्चे हैं। और हाँ जी, कार्तिकेय जो है वो टिक टिक तो करता है, लेकिन जन्म जन्मांतर पवित्रता को ज्यादा पालन करता है या गृहस्थियों के मुकाबले कम पालन करता है? ज्यादा पालन करने वाला है। माना पुरुषार्थी जीवन की यादगार है कौन? कार्तिकेय। वो किस पर सवारी करता है? मोर पर सवारी करता है। मोर आज भी भारत में राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के सिर पर मोर का पंख दिखाते हैं। माना पवित्रता को धारण करने वाला है। ये पवित्रता को धारण करने वाला पुरुषार्थी जीवन में ज्यादा पुरुषार्थ करता है पवित्रता का। कैसे? भक्ति मार्ग में कार्तिकेय को एक दूसरे नाम से भी दिखाया गया है। बताओ। नहीं, वो तो नाम सुब्रमण्यम स्वामी हुआ, लेकिन महाभारत में सबसे बड़े से बड़ा सन्यासी कौन बताया गया? भीष्म पितामह। वो भीष्म पितामह भी है। वो भीष्म पितामह गंगा की औलाद है।
किसकी औलाद? गंगा की औलाद है। गंगा की औलाद के रूप में दिखाया गया है। गंगा के किनारे बड़े बड़े मेले लगते हैं, तो किनारे कौन चौकड़ी मार करके ज्यादा बैठते हैं? सन्यासी ज्यादा बैठते हैं। गंगा भी सन्यासियों की माँ है और लक्ष्मी प्रवृत्ति मार्ग वालों की माँ है। दोनों माँ बाप के बच्चे हैं। तो जो कार्तिकेय है